वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों यूपी के मुरादाबाद के एक गुरुद्वारे के अंदर गोली चलाई गई श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े के ऊपर। इस मामले के अंदर एक बहुत बड़ा नया मोड़ आया है, ये भी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे और दिखाएंगे। वहीं कल श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार और पान सिंह साहिबानों के द्वारा सिखों के दोषियों को सजाएं सुनाई गई। केवल ये जो सजाएं थी ये धार्मिक सजाएं थी, यहाँ पर राजनीतिक या कानूनी सजाएं नहीं थी। लेकिन सिखों के अंदर सबसे बड़ा सर्वोच्च स्थान श्री अकाल तख्त साहिब जी है। वहीं दलजीत दोसांझ दोस्तों कलकत्ता के अंदर अपना नया शो करने पहुंचे हुए हैं और कलकत्ता से इनकी तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। अगली बात करेंगे दोस्तों सुधीर चौधरी की। सुधीर चौधरी आज के समय के अंदर पंजाब का और सिखों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर भी बात कही थी, लेकिन इस बार इसने पराली जलाने को लेकर सिखों को, पंजाबियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पंजाब के अंदर हिंदू किसान भी है, मुसलमान किसान भी है, लेकिन इनको केवल जो सिख किसान है इसको वही किसान दिखते हैं और उन्हीं को कैमरे के ऊपर दिखाता है। जो सिख किसी दफ्तर के अंदर नौकरी करते हैं उनको भी ये कैमरे के ऊपर दिखाता है और ये कहता है कि पंजाब के अंदर जब सैटेलाइट गुजर जाता है तब पंजाब के किसान पराली जलाते हैं, जिसके कारण पंजाब से प्रदूषण होता है और देश के अंदर प्रदूषण फैलता है। इस बंदे ने 4 दिन पहले अपनी एक वीडियो रिपोर्ट दोस्तों जारी की थी। अब इसकी वीडियो रिपोर्ट के ऊपर मैं इस बंदे का विरोध करता हूं। सुधीर चौधरी को मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई तुम सुधर जाओ, ऐसा ना हो कि समय गुजर जाए और आप सुधरो ही ना, जैसा आज के समय के अंदर सुखबीर सिंह बादल और इनकी पार्टी के साथ हुआ है। कभी ये भी सत्ता के नशे के अंदर खुद डोनाल्ड ट्रंप बनके बैठे हुए थे, तानाशाह किम जोंग बनकर बैठे हुए थे पंजाब के अंदर, लेकिन आज यही सुखबीर सिंह बादल और इनकी पार्टी के बड़े बड़े जो नुमाइंदे हैं गुरु के सामने किस प्रकार से कल कुत्ते जैसे वहां पर झुके हुए थे, आप सभी को पता है। मैं बात स्पष्ट करूंगा कि इन लोगों ने पंजाब के लोगों के ऊपर, सिख कौम के ऊपर इतना ज्यादा तशद्दुद और इतना ज्यादा टॉर्चर किया। सुखबीर सिंह बादल की श्रोमणी अकाली दल पार्टी ने सिख कौम को सबसे बड़ा धोखा दिया। तो कल आप सभी लोगों ने देखा कि श्री अकाल तख्त साहिब जी के सामने वहां पर सुखबीर बादल और इनके जितने भी मेंबर थे इनकी पार्टी के, वो सारे किस प्रकार से वहां पर झुककर बैठे हुए थे। ये होती है श्री अकाल तख्त साहिब की पावर, ये होती है अकाल पुरख महाराज की कृपा। जब गुरु की कृपा, अकाल की कृपा वर्तती है, कला वर्तती है, तो बड़े बड़े उसके सामने इस प्रकार से झुक जाते हैं। सुखबीर सिंह बादल, चंदू माजरा और ढींडसा जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने समय के अंदर, जब इनकी सरकार थी तो ये पंजाब के अंदर किम जोंग बनकर बैठे हुए थे। इनके समय के अंदर पंजाब पुलिस ने लोगों के ऊपर तशद्दुद किया। पंजाब पुलिस ने उन लोगों को भी गोलियां मार दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के लिए, इंसाफ मांगने के लिए बरगाड़ी मोर्चे के ऊपर बैठे हुए थे। इससे पहले सुखबीर सिंह बादल और इनकी पार्टी ने, प्रकाश सिंह बादल और यहाँ पर जितने भी नाम कल आप लोगों ने देखे होंगे, श्री अकाल तख्त साहिब जी से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और पूरी देश दुनिया ने ये चीजें देखी। लेकिन रिकैप के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि सुखबीर सिंह बादल, श्रोमणी अकाली दल, इनकी पार्टी और इनकी पार्टी के जितने भी आज के समय के अंदर लीडर हैं, वल्टोहा जैसे भी, इन सब की कल बहुत ही अच्छे से छटाई हुई और उसके बाद इनको धार्मिक सजा लगाई गई। लेकिन ये जो यहाँ पर इनको धार्मिक सजा लगाई गई है, क्या ये सजा काफी है? इन लोगों के राजनीतिक करियर के ऊपर फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाया गया? मतलब इनका राजनीतिक करियर श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी के द्वारा खत्म क्यों नहीं किया? श्री अकाल तख्त साहिब जी सर्वोच्च है, शक्ति का स्थान है और वहां पर जथेदार साहिब जी ने जो भी हुक्म दे दिया वो पूरी सिख कौम को परवान होना चाहिए। तो आज से 15 साल पहले श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार हो या दरबार साहिब के अंदर हेड ग्रंथी हो, वो सारे के सारे इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों के नीचे काम करते थे। कहीं ना कहीं इनका डर होता था। लेकिन अब आज के समय के अंदर यही जो पंजाब के अंदर सुखबीर सिंह बादल किम जोंग बना हुआ था, जिसने बलात्कारी राम रहीम को माफी दी थी, उस माफी वाले केस के अंदर अब ये जो लेटरिंगे साफ करेगा और दर्शनी जोड़ी के बाहर ये एक सेवादार जैसे खड़ा होकर 1 घंटा ड्यूटी देगा, अपनी व्हील चेयर के ऊपर ही बैठकर देगा। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि खालसा राज आने वाला है, लेकिन खालसा राज आने से पहले हमें यहाँ पर वो सारी चीजें होती हुई दिखाई देती है। भले ही हम कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट की बात करें, और यहाँ पर इस बात की सराहना करनी चाहिए कि हमारे जो पंथक लीडर हैं, हमारे श्री अकाल तख्त साहिब जी के जो जथेदार हैं, वो इन राजनीतिक पार्टियों के दबाव के नीचे आज के समय के अंदर नहीं है और आज वे स्वतंत्र रूप से होकर इस प्रकार से फैसले कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार से आने वाले 5 साल भी ऐसे फैसले होते रहे तो हमें खालसा राज अगले 5 सालों के अंदर पंजाब के अंदर ही दिखाई दे जाएगा। लेकिन पंजाब के अंदर दोस्तों बिहारियों की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बिहारियों को रोकने के लिए पंजाब के अंदर बिहारियों का प्रवास जो है ये इतना ज्यादा ना बढ़े, यहाँ पर आकर इनको पक्के मकान और आधार कार्ड, पैन कार्ड ना दिए जाए बनाकर, इसके लिए पंजाब के अंदर एक पक्के कानून की जरूरत है, जो सरदार सुखपाल सिंह खैरा एक लंबे समय से मांग कर रहे हैं। तो यूपी के मुरादाबाद के गुरुद्वारे के अंदर गोली चली है। ये गोली किस प्रकार से चली, अब इसके बारे में आपको पूरी जानकारी और पूरा वीडियो बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर यूपी के मुरादाबाद के पीपल गांव के अंदर श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े के ऊपर वहां पर
पर एक दबंग अपनी गाड़ी के अंदर आया और गुरुद्वारे के अंदर घुस गया, जिसके बाद उसने गुरुद्वारे के अंदर पहुंचकर वहां पर सिख संगत को डराने धमकाने की कोशिश की और वहां पर गोली चला दी, जिसके बाद सिख संगत ने मौके के ऊपर ही उस बंदे को, उस दबंग को वहां पर पकड़ लिया। एक हिंदू गलत होने से सारे हिंदू गलत नहीं हो जाते और एक सिख गलत होने से सारे सिख गलत भी नहीं हो जाते हैं। यहाँ पर जो दबंग था इसको सिख संगत ने वहां पर पकड़ लिया और इसके बाद इसको यूपी पुलिस को पकड़ा दिया गया। यूपी पुलिस को पकड़ाया गया तो 1 घंटे बाद ही ये पुलिस स्टेशन से अपनी पहुंच के कारण छूट गया, जिसके बाद इसने फिर से आकर गुरुद्वारे के गेट के बाहर आकर फिर से इसने अपनी धौंस जमानी शुरू कर दी। अब इसी के बाद सिख संगत ने पुलिस का भी विरोध किया। इस टाइम ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਪਿੱਪਲ ਗਾਉਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਆ ਭਗਤਪੁਰ ਥਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਰੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤਰਾਈ ਦੀ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਗਤਪੁਰ इंस्पैक्टर ते जिहड़ा चौंकी इंचार्ज है उन्होंने जिम्मेदारी दे नाल ये चीज कही आ कि अहीं कल तक उस क्रिमिनल नूं बनदियां धारावां दे विच मुकदमा ला के उहनूं जेल घल्लण दा काम करांगे। अहीं इन्हां दी जिन्ना भी पूरी इत्थे कमेटी आ जिहड़ी संगत आ उन्हां दी इस कार्रवाई दे नाल अजे तक दी कार्रवाई दे नाल सहमत आ। उन्हां नूं 2 दिन दा ही वक्त दित्ता आ। अगर 2 दिन दे विच ओह अपनी बनदी कार्रवाई जो दुष्ट ने कीती आ अगर ओह पूरी नहीं करदे 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੱਪਲ ਗਾਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। पुलिस इस बंदे को पकड़कर ले गई और उसके बाद 1 घंटे के बाद वो फिर से पुलिस स्टेशन से भाग आया। भाग के आया, उसकी पॉलिटिकल पावर थी, दबंग था। यूपी के अंदर दबंगई बहुत ज्यादा चलती है और वहां पर योगी सरकार कहती कि हमारे राज्य के अंदर ऐसा कोई भी दबंग हमने नहीं छोड़ा है। लेकिन ये जो दबंग है थाने से छूटते ही फिर से गुरुद्वारे के बाहर आया, गाड़ी के हॉर्न बजाए, फायरिंग की और इसके बाद फिर से ये वहां से निकल गया। अब फिर से इसको पुलिस के द्वारा कहते हैं कि पकड़ लिया गया, इसकी जो गाड़ी है इसको जब्त कर लिया गया है। अब आने वाले समय के अंदर इस मामले के अंदर कोई अपडेट आएगी तो दोस्तों हम वीडियो बनाकर आप सभी के साथ साझी जरूर करेंगे। दोस्तों बात करें दलजीत दोसांझ की तो दलजीत दोसांझ इस समय कलकत्ता के अंदर पहुंचे हुए हैं और कलकत्ता, लेकिन दलजीत दोसांझ जैसे जैसे कलकत्ता घूम रहे हैं तो वहां पर कलकत्ता की टैक्सियों की तस्वीरें भी ये शेयर कर रहे हैं। एक टैक्सी के अंदर बैठकर इन्होंने अपनी ये तस्वीर साझी की। इस तस्वीर के पीछे की एक बहुत बड़ी अहम हिस्ट्री है। कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर सिखों का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होता है, सिखों का बहुत ज्यादा सत्कार होता है। कलकत्ता की माएं अपनी बेटियों को कहती हैं कि यदि आप रात सवेरे लेट हो जाएं, आप किसी मुसीबत के अंदर हो तो आप किसी सिख ड्राइवर को देखना जो टैक्सी चला रहा हो, आप उसके पास पहुंच जाना, वो आपकी हमेशा मदद करेगा। सिख ऐसे लोग होते हैं कि वो अपनी जान देकर भी दूसरों की मदद करते हैं। वहां पर सिखों के लिए बोली जाती थी, सिखों का इस प्रकार से सम्मान है। तो उन्हीं चीजों को यहाँ पर दलजीत दोसांझ अपनी पीली टैक्सी वाली फोटो के साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।